बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बाजार जाएं तो जो फल सबसे कसीर तादाद में नज़र आएगा, इसे हमारे यहाँ आम तौर पर जापानी फल के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ लोग इसे अमलोग भी कहते हैं। जापानी फल को इंग्लिश में परसिमॉन कहते हैं और इसे जापानी फल इस मुनासबत से कहा जाता है क्योंकि इसे शुरुआत में वहीं से लाकर लगाया गया था और इस फल को पाकिस्तान की आबोहवा ऐसी रास आई कि ये इंडिया और पाकिस्तान में बहुत अच्छी पैदावार देता है। जापानी फल की ग़िज़ाइयत की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स तो काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, जबकि फैट्स और प्रोटीन बहुत कम होती है। जापानी फल में पोटेशियम, बीटा कैरोटीन और ग़िज़ाई रेशा काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जबकि इसमें विटामिन सी, फोलेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाए जाते हैं। आज के व्लॉग में हम ख़ास तौर पर इस फल में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स पर बात करेंगे, जिनकी वजह से ये हमारी अमूमी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करते हैं। जापानी फल में ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथीन की गैर मामूली ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। ये दोनों केमिकल विजन यानी बिनाई की हिफाजत करने में बहुत मौसर समझे जाते हैं और अक्सर दवाएं जो आँखों के स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, इनमें ये दोनों अज्जा ज़रूर शामिल होते हैं। ये कंपाउंड रेटाइना की हिफाजत करके बिनाई ज़ाहिर होने से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद में। इसके अलावा जापानी फल में मौजूद विटामिन सी और ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज से आँखों को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इस फल में एक कुदरती कंपाउंड फिसेटिन भी पाया जाता है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, जो दिमागी खिलियों की हिफाजत करके याददाश्त को बेहतर बनाता है। फिसेटिन ना सिर्फ याददाश्त को बढ़ाता है, बल्कि ये फालिज से दिमाग को जो नुकसान पहुंचता है, इसे भी कम करता है। इसलिए इसे फालिज के मरीजों को भी इस्तेमाल कराया जा सकता है, जिससे ऐसे मरीजों में सेहतयाबी की शरह बढ़ सकती है। इस फल में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को एतदाल पर रखता है और इसमें मौजूद फोलेट और विटामिन सी फालिज और हार्ट अटैक के खतरे को कम करते हैं। कुछ मुतालों में ये बात भी सामने आई है कि जापानी फल बड़ी आंत के कैंसर से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसमें पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन कैंसर सेल के बढ़ने और फैलने को रोकता है। जापानी फल में ग़िज़ाई रेशे की बड़ी मिकदार पाई जाती है। एक दरमियाने साइज़ के फल में 6 ग्राम डाइटरी फाइबर मौजूद होता है, जो हमारे निज़ाम हज़्म को दुरुस्त रखकर कब्ज़ जैसी बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। एक और अहम बात, जापानी फल को हमेशा खूब पकी हुई हालत में खाना चाहिए। कच्चा फल निस्बतन खुश्क होता है और ये मैदे और आंतों में भी खुश्की पैदा कर सकता है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। आप अगर बाज़ार से कच्चा फल भी ख़रीद लाएं तो 1 से 2 दिन इनको रख देने से ये खुद ब खुद पक कर खाने के काबिल हो जाते हैं। जापानी फल में मौजूद विटामिन सी, विटामिन ई और कैटीचन की मौजूदगी हमारी जिल्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये मुहासों, जिल्द पर पड़ने वाले स्याह धब्बों और दागों को ठीक करने के अलावा बढ़ती उम्र के जिल्द पर पड़ने वाले असरात को भी कम करते हैं। इसलिए साफ, चमकदार और झुर्रियों से पाक जिल्द के लिए इस फल का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अपनी मिठास के बावजूद जापानी फल शुगर के मरीज़ भी एतदाल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद अल्फ़ा अमाइलेज और अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज नामी एंजाइम्स की कारकर्दगी को कम करते हैं। ये दोनों एंजाइम हमारे खाए हुए निशास्ते यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तब्दील करने के ज़िम्मेदार माने जाते हैं और इनकी एक्टिविटी कम होने से खून में शक्कर की सतह मुतदल रहती है। जापानी फल का सीज़न निस्बतन कम अरसे का होता है, लिहाजा इस कम अरसे के दौरान इससे खूब फ़ायदा उठा लेना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी ग़िज़ाई मालूमात में कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।